हमारी मश्क हुसूल ज़र है, दौलत में इजाफा करना, दौलत कमाना, आसूदा ज़िंदगी की हुसूल की जद्दोजहद। तुम्हारा ज़िंदगी का सारा लफ़ो नशर यही बन के रह गया है कि ज़िंदगी की ज़ाहरी शक्ल कैसे बेहतर निकले। बल तो सिरून हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका। हालांकि अमर वाक़ई ये है कि आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है। बेहतर और दायमी के बदले में आर्जी और जो कमतर है उसको हासिल करने के लिए ज़िंदगी लगा देना, ये कोई दानिशमंदी नहीं होगी। इसलिए हमें जो बेहतर है, और बेहतर कितनी और मुस्तकिल कितनी है आखिरत की ज़िंदगी, और ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और जो है वो कमतर कितनी है। तो मैं सिर्फ 2-3 रिवायात आपके सामने अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को समेट के इस मफहूम को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दुनिया और आखिरत की मिसाल अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि ये दुनिया और आखिरत, इन दोनों का मुआजना ज़रा देखिए। एक तो खैर व अबका, पहली बात आखिरत बेहतर है, और दूसरी बात अबका दायमी है, ये ख़त्म हो जाने वाली है। और दूसरा ये है भी जो है वो कम तर। हज़रत इमाम राज़ी अलैहिर्रहमान ने लिखा है इसी आयत करीमा के तहत कि आखिरत के पत्थर भी मिल जाएं और दुनिया के हीरे जवाहरात भी हाथ में आ जाएं तो फिर भी वो बेहतर है, इसलिए कि वो दायमी है। और दूसरी बात यह है कि आखिरत दुनिया के मुकाबले में जब इसका मुआजना किया जाए तो दुनिया आखिरत के मुकाबले में बेचती क्या है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से सुनिए, फरमाया कि जिसको जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह मिल जाए, एक असा रखने की, एक डंडा रखने की जगह मिल जाए, सिर्फ इतनी जगह अगर जन्नत में किसी के पास हो, दुनिया व माफी हा से वो जगह ज्यादा कीमती। ये है जन्नत की कीमत, ये प्रॉपर्टी वैल्यू है ना। आप दूर दराज देहात के अंदर कोई 2-4 एकड़ भी फरोख्त करें तो यहाँ बसीरपुर बाजार में हो सकता है 2-4 एकड़ के बदले में एक मरले की एक दुकान खरीद पाएं। उस जगह का और इस जगह का प्रॉपर्टी वैल्यू का फ़र्क है। और यहाँ से एक दुकान फरोख्त करके आप मीनार पाकिस्तान के कुर्ब में आज़ादी चौक में कोई ख़रीदना चाहें तो हो सकता है कि चंद फुट जगह इसके बदले में आपको मिल सके। सबसे दुनिया में महंगी जगह हरामैन के आसपास हैं या टाइम स्क्वायर के आसपास की जगह जो है, ये सबसे वहाँ जगह कीमती है। तो यहाँ मुरब्बों के मुरब्बे फरोख्त करें और वहाँ चंद फुटों में जगह मिलती है, तो जगह जगह की प्रॉपर्टी वैल्यू है। अब जन्नत की प्रॉपर्टी वैल्यू अल्लाह के रसूल बयान फरमा रहे हैं कि जन्नत में अगर किसी को एक असा रखने की, एक कोड़े की जगह मिल गई, दुनिया व माफी हा से वो जगह ज्यादा कीमती। 7 बर्रे आज़मों पे फैली हुई कायनात, मालियाती इदारों के पास सरमाया, हुकूमतों के खजानों में रखी हुई दौलतें, लोगों के साथ जाती सरमाए, पहाड़ों की कूख में छुपे हुए खजाने, समुंदर की तह में रखे हुए मोती, जमीनों की कूख में रखे हुए खजाने, ये सारे एक पलड़े में रख दिए जाएं और जन्नत में एक असा रखने की जगह फिर भी कीमती है, ये उसके बराबर नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत की प्रॉपर्टी वैल्यू। अब जन्नत में सबसे कम जगह किसके पास होगी? तो जाहिर है सबसे थोड़ी जगह उसी के पास होगी जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। जिस तरह हदीस बुखारी है कि जो सबसे आखिर में जहन्नुम में से निकाल करके जन्नत में जाएगा तो अल्लाह जल्ला शानहू के हुजूर पेश होगा। बल्कि मुस्तद फिरदौस दैलवी में रिवायत है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स का नाम भी जानता हूँ जो जहन्नुम के झटके सह करके, दुख सह करके फिर जो है वो निकाला जाएगा और फिर जन्नत में भेजा जाएगा। तो हदीस बुखारी है कि जब निकाला जाएगा तो अल्लाह के रूबरू पेश होगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि तेरी कोई तमन्ना, तेरी कोई आरज़ू। तो अगरचे ये जो सबसे आखिर में जहन्नुम से निकाला गया ये वही शख्स होगा जिसने रज के गुनाह किए होंगे, कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। लेकिन गालिब ने कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वो कहेगा मालिक ये अल्लाह जल्ला शानु फरमाएगा, लका मा तमन्नैता, जो तूने तमन्ना की जा तुझे अता कर दिया, अब तू जन्नत में चला जा। उसके लिए तो यही गनीमत होगा कि जहन्नुम से निकाल लिया गया, इराफ में भी रख दिया जाए तो काफ़ी है। और अगर जन्नत है तो साया दीवारें जन्नत में जगह मिल जाए तो उसके लिए काफ़ी है। और जन्नत में जाना नसीब होता है तो एक झोंपड़ा भी 2 मरले का दस्तयाब हो जाए तो उसकी तो मौज है। लेकिन उसे कहा जाएगा जन्नत में चला जा,
और तेरे लिए जन्नत में दुनिया से 10 गुना जगह है। 7 बर्रे आज़मों पे फैली हुई कायनात को 10 से ज़रब दे, कहा जाएगा 10 गुना जगह है तेरे लिए जन्नत में। तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, उसे हैरत का झटका लगेगा और कहेगा अतस्खर व अंतल मालिक, मेरे रब तू रब हो के मुझसे मजाक कर रहे। फदाहिकन नबी हत्ता बदत अनियाबहू, ये बयान करते करते हुजूर भी मुस्कुराने लगे और हुजूर इतना मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़े सहाबा को नजर आने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा, वो हैरत के झटके खा रहा होगा कि मैं तो दीवार रखते हुए हमसाए के 2 इंच दबा लिए और जहन्नम का खरीदार बन गया और दुनिया से 10 गुना जगह। अल्लाह अकबर। वो जन्नत जिसकी प्रॉपर्टी वैल्यू ये है कि एक डंडा रखने की जगह मिल जाए, दुनिया व माफिया से वो जगह कीमती है। और उसको जो सबसे आखिर में जा रहा है, हमारे पंजाबी में कहता है फाडा, जो है जो सबसे आखिर में जा रहा है, उसके लिए जन्नत में इतनी जगह है कि 7 बर्रे आज़मों को 10 से ज़रब दे तो इतनी जगह उसकी है जो सबसे आखिर में जा रहा है। तो बाबा फरीद गंजे शकर की जागीरों का आलम क्या होगा, दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जागीरों का आलम क्या होगा, इस लहद में लेटे हुए बाबे की जागीरों का आलम क्या होगा, फिर सहाबा और अहले बैत की जागीरों का आलम क्या होगा। इसीलिए ये लोग तख्ते सिकंदरी पे नहीं थूकते, इन्हें पता है कि हमारे रब ने हमारे लिए वहां क्या तैयार करा। तो जरा दुनिया और आखिरत का मुकाबला करें तो दुनिया बेचती क्या आखिरत के मुकाबले में। फरमाया वल आखिरत तो खैरुम, आखिरत बेहतर है, वह अबका और दायमी है। ये सारी जिंदगी कितनी है, 60 साल, 70 साल, 50 साल, 40 साल, 60 साल लगा लीजिए, एवरेज जिंदगी आजकल यही चल रही। 60 साल टोटल जिंदगी, और उसमें भी 8 घंटे तो रोज बंदा सोता है, तो 20 साल ये निकल गए। 60 साल अगर टोटल जिंदगी है तो 20 साल जो सो के गुजारता है, अन्नोमुख्तुल मौत, वो भी एक मौत की सी कैफियत होती है। बाकी 40 साल बचे, उसमें 6-7 साल वो हैं जो हमारे गुजरे में होश ही नहीं हम कहाँ थे, बचपन की और बुढ़ापे के धक्के। 10 साल अगर ये निकालें, बाकी 30 साल बचे। रोजाना 1 या 1.5 घंटा वॉशरूम में गुजरता है। अगर बीमारियां, टेंशनें, परेशानियां अगर ये सारी डाल लें, मेरे एक दोस्त ने नतीजा निकाल के मुझे कहा कि 17 साल बचते। 60 साल जिंदगी हो, वो कसाब के पास जाए ना जानवर, तो वो कहता है ये 3 मन का जानवर है, लेकिन साफी गोश्त जो है वो 2 मन निकलेगा। कुछ खाल में चला जाएगा, कुछ अंतड़ियों में निकल जाएगा, कोई उजड़ी में चला जाएगा, कुछ हड्डियों में चला जाएगा, कुछ पाए और कुछ सर में निकल जाएगा। ये 3 मन का जानवर तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन साफी गोश्त 2 मन निकलेगा। तो ये 60 साल की जिंदगी और साफी जिंदगी निकालोगे तो 17 साल, 20 साल लगा लें, 30 साल लगा लें, 60 साल ही लगा लें, ये सारी जिंदगी है। और आखिरत का एक दिन सिर्फ आखिरत का, मिकदारुहु 50 अल्फ सना, मेरे रब ने कहा उसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर। ये सारी जिंदगी 60 साल की, 70 साल की, 100 साल की, और आखिरत का सिर्फ एक दिन 50,000 साल के बराबर। और फिर वो जिंदगी ऐसी है जिसका नुक्ता अंजाम ही नहीं है, खत्म हो जाएगी, मौत को भी मौत आ जाएगी। जन्नत में जन्नतियों को पहुंच के एक ही मोहूम सी का खौफ होगा कि कभी मौत ना आ जाए और ये नेमतें छिन न जाए, और जहन्नमियों को एक ही मोहूम सा खदशा होगा और एक मोहूम सी उम्मीद होगी कि कहीं मौत आ जाए तो जान छूट जाए। फिर मेंढे की शक्ल में मौत को लाया जाएगा, जन्नती जन्नत से और जहन्नमी जहन्नम से लंबी लंबी गर्दनें निकाल के देख रहे होंगे, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। फिर जन्नती इतने खुश हो जाएंगे कि रिवायत में आता है कि अगर मौत को मौत ना ही होती तो ये खुशी से मर जाते, और जहन्नमी इतने दुखी होंगे कि अगर मौत को मौत ना ही होती तो ये सदमे से मर जाते। फिर ना खत्म होने वाली जिंदगी जिसका नुक्ता अंजाम ही नहीं। आज जिंदगी कितनी भी दुखी क्यों नहीं, आखिर तो खत्म होगी। वो क्या कहा था मीर तकी मीर ने, वो रेशमो कम ख्वाब में सर मस्त हैं तो क्या हुआ, रात उसकी भी कट गई जो के ऊर था। बरहना बदन था, सर्दियों की लंबी रात थी, बदन पे जख्म थे, कोई रेत पे डाल गया, पुरसाने हाल नहीं था, रात काटे कटती नहीं थी, लेकिन सहर का ज़बीता तो बिलाखिर नमूदार होगा। ये जिंदगी कितनी ही कठिन क्यों ना हो, जबरे मुसलसल की तरह भी क्यों ना काटे, बिलाखिर खत्म हो जाएगी, लेकिन वो रात पड़ गई तो खत्म नहीं होगी। तो इसलिए असल जिंदगी वो जिंदगी है। इसलिए खंदक खोदते सहाबा पर जब प्यार आया तो दुआ देते हुए यही कहा था ना, अल्लाहुम्मा इन्नल ऐश
ऐशुल आखिरा फ़ग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा। अल्लाह ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, मेरे अंसार को भी बख्श दे, मेरे मुहाजिरों को भी। तो इसलिए असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, जो दायमी भी है और जो बेहतर भी है। कहा यह कहानी सिर्फ हमने कुरान में बयान नहीं की, ये कहानी हमने पिछले सहीफ़ों में भी बयान की। सुहूफ़ इब्राहीम और सुहूफ़ मूसा में भी हमने ये बात बताई थी। काश के मन के तस्फ़िये के साथ इस दुनिया की ज़िंदगी को आर्जी समझ लिया जाए और अपनी आखिरत के लिए तैयारी की जाए। खुश नसीब वो लोग हैं जो अपनी आखिरत को संवारते हैं, जो माँ बाद मौत की ज़िंदगी के लिए ये ज़िंदगी गुजार। इसको आखिरत की खेती कहा गया है। ये दुनिया बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। बवाई के मौसम में जो किसान मट्टी से मट्टी हो जाए तो वही फिर कटाई के मौसम में फसल उठा पाता है, और जो बवाई के मौसम में खेतों में गया नहीं, जिसने फसल बोई नहीं, बीज डाला नहीं, पानी दिया नहीं, सुहागा चलाया नहीं, और जिसने जड़ी बूटियां तल्फ नहीं की, तो कटाई के मौसम में वो हाथ मलता रह जाएगा। तो आज मौका है, वक्त पर काफ़ी है, एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का। जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। हमारे पंजाबी के एक बुजुर्ग कहा करते थे, अज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक अनोखड़े टोकदे नहीं। अज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक अनोखड़े टोकदे नहीं। टुर पवें ते पैंडे मुक जांदे, घर बैठिया फासले मुकदे नहीं। एक एक कदम तुम्हें मंजिल के करीब करता चला जाएगा। आज इस आलीशान उर्से मुबारक की मजलिस में आने वालों, जिंदगी का ज़रूर मुहासबा करो और एक एक कदम खैर की तरफ उठाते चलते जाओ। यही बुजुर्गों की तालीमात, फट्टी पे बैठ के सारी ज़िंदगी इन्होंने यही सबक दिया, यही दर्स दिया, और आज